से। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा, तो वही अगर ये सब कुछ आपको बता दूंगा तो मेरे सामने जो आज भाई बैठे हैं जी, उनके पास तो लिस्ट आ जाएगी कि कांग्रेस 100% आएगी, फिर भी बीजेपी आई। वो कैसे आई? उन्हें पानीपत का जैन मोहल्ला नहीं पता, पानीपत का कायस्थान मोहल्ला नहीं पता, पानीपत नहीं बनवानी। मुझे सफाई रखनी है कि हर एक घटना जो मैं आज तक नहीं भूल पाया, जो मेरी सिर्फ वाइफ को बताया, आज तक किसी को नहीं पता। बाबा अमरनाथ जी सामने खड़े हैं, बेटे ले एक बार बात कर। ये पानीपत में हर कोने में 112 नंबर गाड़ी पुलिस की खड़ी होती है, क्या एम्बुलेंस नहीं खड़ी हो सकती? मैंने सोची है वो मैं पूरी करूंगा। सबसे बड़ा स्लोगन जो मैंने मतलब स्टार्ट करा जी कि एक बूथ 5 यूथ, कि पानीपत में हमारा वादा कर रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा करेंगे आप। जी 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 जी, आपको वादा कर रहा हूं। टॉक संवाद का अनोखा मंच। आज हमारे साथ जो मेहमान साझा कर रहे हैं उनका नाम मैं कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वक्त हम उस शहर में मौजूद हैं जिसका इतिहास गवाह है। उस शहर का नाम इतिहास में भी जाना जाता था। जी हाँ, मैं पानीपत की बात कर रहा हूं, लेकिन अब इतिहास को अपना फिर से एक नाम देने के लिए हमारे साथ गौरव गोयल जी मौजूद हैं। बैकएंड में मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि अमन जी, मैं ठीक उसी प्रकार से इस शहर को बनाना चाहता हूं कि जैसा मैंने अपने शहर को किताबों में पढ़ा है, जब हम पढ़ाई किया करते थे। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, कुछ अनोखा करना चाहता हूं। तो हमने भी सोचा कि उसकी पूरी जानकारी, उसकी लय और उसकी प्रलय आप तक पहुंचाई जाए और बातचीत की जाए आज गौरव गोयल से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सबसे पहले पूछूंगा मैं आपसे। बहुत बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है जी। तो अब क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी से आप टिकट की मांग कर रहे हैं जी, ऐसे में भाजपा ही क्यों लगता है? भाजपा, कांग्रेस भी है मैदान में और पार्टियां भी हैं हरियाणा में, तो फिर भाजपा ही क्यों लग रही है आपको? भाजपा तो इसलिए कि मैं भाजपा का पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। दूसरी बात कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस टाइम नयाब सिंह सैनी जी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, आज जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन सबको, उनके कार्यकाल को, उनके सबको देखते हुए कि देश की वो सेवा कैसे कर रहे हैं, तो इसलिए भाजपा की टिकट मांगने का। और कांग्रेस और अदर पार्टीज का तो जैसे आप कह रहे हैं वो कोई बनता ही नहीं है। भाजपा इसलिए बनता है कि आज ये हमारा देश हिंदुस्तान है। भारत तो बाद में गया, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान है, आज हिंदुओं का देश है। तो हमें ये इस देश में अगर रहना है तो इन अपने मुख्यमंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री जी, इन्हीं सभी को देख के देश की सेवा करनी है, जो कि भाजपा में ही रह के हो सकती है, ना कि किसी अदर पार्टी में रह के हो सकती है। अच्छा, मैंने जिक्र किया आपसे कांग्रेस क्यों नहीं, उसका एक कारण था कि आला कमान में कांग्रेस के नेता भी कहना शुरू हो गए कि एमएलए के चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में अलग जादू चलने वाला है। तो क्या लग रहा है जादू कहीं उनका ना चल जाए, आप टिकट भाजपा की मांगना शुरू हो गए? देखो, टिकट तो ऐसा है ना, टिकट मांगने की तो बात आपने ये बात की कि कांग्रेस, आज सबसे पहले हमारे जो विधानसभा के जब इलेक्शन थे जी, तो उस टाइम मतलब एक कांग्रेस की लहर थी और ये था कि कांग्रेस 100% आएगी, फिर भी बीजेपी आई। वो कैसे आई? लोग अंदर से चाहते हैं कि बीजेपी आए, लोग अंदर से चाहते हैं कि भाजपा ही रहे। अगर भाजपा रहेगी तो हमारा देश विकास करेगा। आज ये हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज वर्ल्ड में हमारे देश का नाम आ चुका है और 2047 की प्रोजेक्शन है कि हमारे देश का सबसे टॉप पे, शायद अमेरिका से भी सबसे ऊपर नाम होगा। तो आप ये देखिए ना कि ये भाजपा कर पाएगी या कांग्रेस कर पाएगी। कांग्रेस ने इतना बड़ा विजन दिया था, कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हमें ज्यादा सीटें नहीं चाहिए हरियाणा में, हम तो बहुमत से आएंगे। फिर भी आप देखिए बहुमत से कौन आया। तो भाजपा को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। भाजपा अपने आप में संपूर्ण पार्टी है और भाजपा सबसे बड़ी जो पार्टी है वो हर एक नागरिक को, हर एक नगर निगम निवासी, तो ये हमारे पानीपत है, हर एक देशवासी को देख के चलती है और वो सबके भले में ही भाजपा है, अदर पार्टी नहीं हो पाएगी। अच्छा, मैं फिर आपसे पूछूंगा, मैं बैकएंड में जब आपसे बात कर रहा था आपने मुझसे कहा कि अमन जी मैं शहर को ना कुछ अलग देना चाहता हूं। आप क्या कुछ अलग देना चाहते हैं शहर को? क्यों पानीपत में ऐसा, आपको क्या लगता है, आपके पास क्या ऐसे योजनाएं हैं, क्या एजेंडा है जो आप इस पर्टिकुलर में पानीपत की बात करूं तो आप मेयर के तौर पे किस तरीके से देखते हैं, वो थोड़ा जरूर। आज हमारे केंद्र में भी सरकार भाजपा है, हमारे सेंटर में भी सरकार भाजपा है, लेकिन पानीपत में ना सफाई का एक बड़ा इशू है। यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही। सब कुछ है, सरकार भी हमारी है,
हर चीज है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सफाई की आप देखोगे हर जगह गंदगी है। यहाँ कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, प्रदेश में बात करने वाला नहीं है, केंद्र में बात करने वाला नहीं है, घर बैठ के कुछ नहीं होना जी। तो सिर्फ मेयर की सीट पे आने का आपको मतलब एक बात समझिए कि मैं, आपने पहले भी मतलब किसी ने पूछा था कि विधानसभा में क्यों नहीं आए। मुझे विधानसभा में नहीं आना था, मुझे पानीपत को चमकाना था, पानीपत की सफाई रखनी थी, पानीपत के एक एक नागरिक को यह कहलवाना था कि हमारे कोई अगर मेयर किसी मतलब अगर मेरा कार्यकाल आता है तो पानीपत में जो सफाई नहीं हो पाई आज तक, और पानीपत का सौंदर्यीकरण सूरत या इंदौर की तरह पानीपत 3rd नंबर पे क्यों ना आए। आज इंडिया को मतलब अमेरिका के बाद में अगर मोदी जी ला सकते हैं तो हमारे एक बात होता है कि मतलब पानीपत को हम क्यों नहीं ला सकते। अच्छा, गौरव गोयल के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए, एक बड़ा जरूरी सवाल है जो जनता हमेशा से कहती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जिस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं और फिर एक सवाल रहता है कि आज तो मैं आम हूं लेकिन कल मैं खास हो जाऊंगा, और नेताओं की गाड़ी खोलने के लिए फिर लोग जो है वो नारा लगाते रहे, साहब सुनिए तो बात सुनिए हमारी, लेकिन उसमें बीच में क्या रहता है कि ठीक है निकल जाते हैं नेताजी। तो वो वाले नेताजी तो नहीं बनने आए हैं। जी, नेता तो मैं आज भी हूँ जी, लेकिन मैं ये जनता बताएगी मैं किस तरह का नेता हूँ। ना मुझे किसी की गाड़ी खुलवानी, ना मुझे गाड़ी का ऐसा कोई दरवाजा चाहिए जो कोई खोले। मैं आज पर्याप्त हूँ, मेरा शरीर ठीक है, मैं अपनी गाड़ी खुद खोल सकता हूँ, खुद चला भी सकता हूँ। और जिस टाइम चलेगी तो आपने सबसे पहले पूछा भी गौरव गोयल ही क्यों। गौरव गोयल इसलिए कि मैं इस शहर का जन्मा हुआ हूँ, शहर का ही नागरिक हूँ। आज मेरी पुश्त आज से नहीं 100 पुश्ते पानीपत से ही हैं। मुझे पानीपत की एक एक गली पता है, पानीपत के सब कुछ पता है कि पानीपत का कौन सा कोना कैसा है। और पानीपत आज जितने भी उम्मीदवार हमारे सामने आ रहे हैं, आप पहली बात तो कुछ मतलब उसमें से मतलब पानीपत में से नहीं है। उन्हें पानीपत का जैन मोहल्ला नहीं पता, पानीपत का कायस्थान मोहल्ला नहीं पता, पानीपत का चढ़ाऊ मोहल्ला नहीं पता, पानीपत की जैन मंदिर वाली गली नहीं पता, पानीपत की चाय वाली गली नहीं पता, पानीपत का हलवाई अड्डा नहीं पता। तो ये सब चीजें एक बात बताइए ना, उनको तो किसी आदमी को रखना पड़ेगा इन सभी जगह जाने के लिए, मुझे किसी को नहीं रखना। काली मंदिर वाली गली, अब एक काली मंदिर कहाँ पे है ये सिर्फ आपके भाई को पता है। आपने तो 102 में नाम ले दिए सारे? नहीं अभी नहीं लिए सर। अच्छा, अभी तो मैंने 5-6 अभी नहीं अभी तो मैंने लिए 5-6 हैं जी। ऐसे तो अनोखे नाम है, इसकी लिस्ट बनेगी तो 500 से 1000 होगी, अभी सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो वही अगर ये सब कुछ आपको बता दूंगा तो मेरे सामने जो आज भाई बैठे हैं तो उनके पास तो लिस्ट आ जाएगी। अभी तो बहुत कुछ है कि पतंग वाली गली, अब पतंग वाली गली का मतलब उसमें कभी पतंगे बिकती थी। अब शहर के उसी नागरिक को पता होगा जो शहर के बीच में रह रहा होगा, उसमें पतंग मतलब आप जिस टाइम में बसंत पंचमी में पतंगे उड़ती हैं तो वो पतंग वाली गली में ही सिर्फ दुकानें होती थी और हमारे फादर उंगली पकड़ के हमें वहां लेके जाया करते थे। अब एक बात बताइए ना, कोई निवासी बाहर से आया हुआ है उसे कैसे पता होगा कि अमरवन चौक पे पतंग वाली गली है, कोई चढ़ाऊ मोहल्ला है। पुरजोर प्रेम है पानीपत के साथ। मैं पानीपत से ही जन्मा हूँ, पानीपत में पला बड़ा हूँ, पानीपत में ही मेरी एजुकेशन हुई है। और पानीपत से सबसे बड़ी बात, जमीन से जुड़ के पानीपत में आज उद्योगपति बनाऊं तो पानीपत से ही बनाऊं, मैं कहीं बाहर से नहीं हूं। मैं पानीपत का नागरिक हूं, पानीपत का बच्चा हूं, पानीपत का भाई हूं। जिस बहन को आवश्यकता होगी उसके लिए भाई खड़ा होगा, जिस माँ को जरूरत होगी उसका ये बेटा है, और जिस बच्चे को जरूरत होगी तो उसकी जगह मैं उसके माँ बाप की जगह तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन उसके चाचे ताऊ की जगह कहीं ना कहीं तो जरूर लूंगा। एक इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा मैं अच्छे से कामयाब हूँ, उद्योगपति के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, एक सफल उद्योगपति या एक सफल नेता? मैं तो ना तो सफल नेता मानता हूँ ना सफल उद्योगपति मानता हूँ, मैं एक सफल नागरिक जो मानता हूँ अपने आप को। क्योंकि सफल उद्योगपति तो देखो आज अंबानी जी हैं, तो मैं उनके आगे कैसे कह सकता हूँ कि मैं एक सफल उद्योगपति हूँ, वहां पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। और आपने एक चीज और पूछी जी कि भी आप सफल नेता, तो नेता तो मैं बना ही नहीं, तो मैं सफल नेता अभी से कैसे कह सकता हूँ। ये तो आप अगर जनता चाहेगी और मैं नेता बना तभी सफल होकर दिखाऊंगा, तब सफल नेता अगली बार शायद आपको जरूर कह पाऊंगा। सर, उद्योगपति के तौर पे काम करते रहते, कामयाब आदमी एक चीज के पीछे भागता रहता है, लेकिन आपने फिर अब राजनीति, मतलब मन में बार बार राजनीति का सवाल जो है, वो दोनों ही उद्योगपति और राजनीति दो अलग धड़े हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? आप मैनेज तो एक बात बताइए, इतनी धर्म संस्थाएं हैं, हम लोग उनके सबके मेंबर्स हैं, किसी में प्रधान है, किसी में सचिव है, आज उसके साथ साथ हम उद्योगपति हैं। आज उद्योग को देखते हुए क्या वो संस्था को नहीं चला पा रहे। उद्योग चलाना और समाज चलाना एक ही बात, मुझे ऐसा नहीं लगता अलग है। सिर्फ आपको एक मतलब विजन होना चाहिए कि आपका उद्योग भी चलता रहे और समाज भी चलता रहे।
क्या जितने नेता पूरे देश में हैं उनके उद्योग नहीं है? वो उद्योगों में से तो आके नेता बने ना, घर बैठे कोई नेता नहीं बना। आज मेरा उद्योग चल रहा था तो सभी को ये दिख रहा था कि गौरव गोयल कुछ है, तो शायद आपके गौरव गोयल भाई को किसी का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद मिला कि आपको आना है और आपको देश की सेवा करनी है। अच्छा, मैं वापस पानीपत पर लौटूंगा एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा कि पानीपत में समस्याओं की आपने जो बात कही थी कि कचरा बहुत ज्यादा रहता है, तो उस पर कुछ सोचा है आपने? कुछ बताया? लोगों के बीच में जाएंगे तो बताएंगे भी तो कि साहब ये देखो ये काम करूंगा, मैं इतनी गाड़ियां बुलाऊंगा, ये काम करूंगा, कुछ ऐसा? ऐसे सबसे पहले तो मैंने कहा था कि आज हमारे यहाँ पे एक ही ठेकेदार है। अच्छा, एक ठेकेदार है, उसको पूरा का पूरा पानीपत 48 लाख रुपए का टेंडर होता था जो 5 करोड़ में बदल गया। उसके बाद भी पानीपत की सफाई नहीं हो रही। तो आज 26 वार्ड है, 26 वार्ड जो कि मेयर के अंडर आएंगे। जी जी। अगर 26 वार्ड में 26 ही ठेकेदार होंगे और एक ठेकेदार एक टाइम में कोई शरारत, कोई भी स्ट्राइक करता है, तो 25 वार्ड में तो सफाई हो रही होगी। 26 में हम किसी 25 वार्ड वाले एक ठेकेदार की ड्यूटी लगा देंगे कि फॉर द टाइम अगर 10 दिन जी कोई भी नया ठेकेदार अपॉइंट होगा तब तक आपको इसकी सफाई करनी है और जो आपको चार्जेस है वो पे करे जाएंगे। तो शहर की सफाई नहीं बंद होगी। अब कर्मचारी हैं, उनके साथ में मशीन लगती है। आज मतलब आप देख रहे हैं सूरत में, इंदौर में मशीन रोड पे चल रही है, सफाई कर रही है। पानीपत में मशीन है लेकिन चल नहीं रही, मुझे उसको चलवाना है। और चलवाना तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पानीपत का एक एक कोना मुझे पता है कैसे बनवाना है, उसको कैसे ठीक कराना है। आपको एक छोटा सा वाकया ये इसी चीज का बताता हूँ। हमारा शोरूम है, उसके शोरूम से 4 दुकान पहले ही एक कोना था जहाँ पे गंदगी का ढेर लगता था। नगर निगम में उस टाइम फोन करा, नगर निगम से वहां पे सफाई होगी, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर वहां पे गंदगी गिर दी गई। हमारे फादर ने उस दिन ये बोला कि बेटा मेरे को यहाँ पे सफाई रखनी है, इसका क्या करें? फादर ने कहा भी मैं यहाँ शंकर जी की मूर्ति लगवाना चाहता हूँ। वहां पे शंकर जी की मूर्ति आज भी स्थापित है, वो मंदिर है, वहां सफाई है। तो मुझे मंदिर नहीं बनवानी, मुझे सफाई रखनी है कि हर एक कोने में लोगों को लगे कि ये कोना हमारा मंदिर है, वहां पे सफाई हो। अच्छा, मंदिर से आपने मुझे एक बात याद दिला दी। आपके समर्थक आया, हम किसी से बात कर रहे थे, उसने हमसे कहा कि ना गौरव गोयल तो एक समय में ना मंदिरों में भी सो जाती। ये अफवाह है या सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे आप बताएं। मैं मंदिरों में सोए हैं आप? बिल्कुल सोए हैं। नवरात्रों में हमारे पानीपत जो प्राचीन शिव मतलब हमारे जो माता जी का मंदिर है, देवी मंदिर कहते हैं उसको, अग्रवाल वैश्य पंचायत है, मैं उसके कार्यकारिणी में हूँ। और उसमें क्या है कि पहले माता जी की सेवा में हम लोग क्या होते थे, रात को वहीं सो जाते थे। तो वहीं पे अपना माता जी के मतलब सुबह 2 बजे उठना, माता जी का स्नान होता था 2:30 बजे, उसके बाद आरती होती थी। तो वहां बस वो माता जी की सेवा भावना शुरू से लगी हुई थी, आज तक करते आ रहे हैं। बच्चे थे उस टाइम में, बस एक भावना ऐसी थी कि भाई घर से आने का भी टाइम जो है ना ये भी खराब ना हो, मंदिर में ही सो जाए, तो मंदिर में भी सोए, इसलिए आप मंदिर में सोए। मतलब वो बात बिल्कुल सही है। जी जी जी। अच्छा, कोई एक ऐसी घटना हमें आप जरूर बताएं जो आपको लगता हो कि लोगों को जाननी चाहिए और जिसकी वजह से आपको समाज सेवा में मौका मिलना चाहिए, जो आप समाज सेवा निरंतर में कार्य जो राजनीति की ओर बढ़ते हुए करना चाहते हैं। देखो, घटना तो बहुत कुछ है, घटनाएं इतनी हुई हैं कि सारी वर्णन नहीं हो सकती, लेकिन ये घटना जो मैं आज तक नहीं भूल पाया, जो मेरी सिर्फ वाइफ को बताया, आज तक किसी को नहीं पता, मेरे परिवार में भी ये बात नहीं पता। मैं शादी के बाद 2010 में कहते अमरनाथ जी गया था। बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब मैं चल रहा था तो एक घोड़े ने मेरे पैर पे स्टक करा और मुझे पैर पे काफी चोट लग गई थी। मैं गया बाबा जी के दर्शन करे, तो वापसी जब सीढ़ियों से उतर रहा था, चल मैं भी नहीं पा रहा था, लेकिन वहां देखा 100-150 आदमी पूरा घेरा बना के वहां पे खड़े हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा था वो किस लिए खड़े हैं। मैं जैसे जैसे सीढ़ियों से उतरा तो उस घेरे के पास गया, तो मैंने सबको साइड में करके देखा, तो एक वहां पे कोई स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। वो वहां पंचकुला से थे और वो वहां पे 4 बस लेके गए हुए थे। शायद वो 250 या 300 आदमी अपने साथ बाबा जी के दर्शन कराने के लिए लेके गए थे। और उन्होंने निर्जल क्या करा कि एक प्रण लिया कि मैं नंगे पैर और निर्जल बाबा जी के दर्शन करूंगा, तभी मैं कोई जल लूंगा या तभी कुछ भी खाऊंगा। इस बीच में वो अपने परिवार या जो उनके साथ गए थे वो खो गए। वो खो क्या गए, उनको हार्ट अटैक हो गया। अब वो लेटे हुए हैं, उनको पूरे बस वाले उनको सब ढूंढ रहे हैं, किसी को वो मिले नहीं। तो मैं वहां पहुंचा तो वो लेटे हुए थे स्ट्रेचर पे और उनका हार्ट पंप हो रहा था। फर्स्ट एड वहां पे मिलिट्री दे चुकी थी, लेकिन मिलिट्री सबको ये रिक्वेस्ट कर रही थी इनको कोई नीचे ले जाने वाला है। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि विदाउट टिकट, अगर आप जब तक टिकट नहीं खरीदेंगे तब तक वहां पे उनको नीचे हेलीकॉप्टर से नहीं ले जा सकते।
अच्छा, उनका कोई साथी उनके साथ नहीं था, कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने हेलीकॉप्टर के लिए वैसे ही टिकट ट्राई करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे पैर में चोट थी, मुझे वहां पे टिकट नहीं मिल रही थी। तो मेरे पास जो मिलिट्री के शायद सीईओ थे, वो सबसे बड़े अफसर थे, वो आए। पता नहीं उनको मेरे सामने क्या लगा क्या नहीं लगा, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जो है इनको आप नीचे ले जाएंगे, अगर 5 मिनट और है इनके पास, जो हमें डॉक्टर ने डायग्नोस करा है, अगर ये 5 मिनट और रहेंगे ऊपर तो शायद इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो मेरे को लगा कि भाई बाबा अमरनाथ जी सामने आके कह रहे हैं। मेरे पैर में इतनी चोट थी कि मैं चल नहीं पा रहा था, और कहा मुझे टिकट नहीं मिल रही थी। मैंने वहां पे 2 टिकट उसी टाइम उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी, लेकिन 2 टिकट पे मैंने उनको ये बोला कि भाई 2 टिकट पे मैं कैसे जाऊंगा, ये मेरी वाइफ है, मैं उसको तो छोड़ के जा नहीं सकता जी। उन्होंने उसी टाइम तीसरी टिकट मेरे को प्रोवाइड करी। हमने वहां पे तीनों उसी टाइम हेलीकॉप्टर में बैठे, तीनों नीचे पहुंचे। एम्बुलेंस पहले तैयार थी, हॉस्पिटल पहले तैयार थे सब, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पे उनका पूरा इलाज हुआ। 1.5-2 घंटे वो हमारे को बताया कि इनको पंप करते रहो, उनके पैर दबाते रहो, हाथ दबाते रहो। अब हमारे लिए तो सेवा सिर्फ एक ये थी कि भी शायद उनके बहाने हम नीचे आ गए, क्योंकि मैं चल के भी नहीं आ सकता था। मैं इस लायक था कि मैं घोड़े पे भी नहीं आ सकता था, कि मुझे शायद पता नहीं बाबा जी किस रूप में आए और मुझे ले आए नीचे। और वो जब नीचे जब उनको होश में आया तो उन्होंने मुझे पूछा भी मैं यहाँ कैसे हूँ, मैं तो ऊपर था। तो उनको सारा हमने वाकया बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा भी मेरे एक बार घर फोन मिला दो, मेरे घर वालों को चिंता हो रही होगी जी। उनके घर पे हमने फोन मिलाया, तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने फोन उठाया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि भी अपना मेरी बड़ी बेटी से बात कराओ। बड़ी बेटी से बात कराई तो बड़ी बेटी को बोला कि बाबा अमरनाथ जी सामने खड़े हैं, बेटे ले एक बार बात करो। तो मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उन्होंने बताया कि ना तो मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई बेटा है, ना मेरे कोई मतलब फादर है, ना मेरा कोई चाचा जी है। मैं घर में एक अकेला आदमी हूं जो परिवार है, और मेरी 2 बेटियां और मेरी वाइफ है। मेरा घर ही खत्म हो जाता। और वो बहुत अच्छे घर से थे, कोई छोटे घर से नहीं थे। आप ये समझिए कि वो पंचकुला जाने के 5 साल तक मुझे फोन करते रहे और मेरी हमेशा बात हुई। और उन्होंने वहां पे फिर मतलब अपने घर बात करने के बाद अपनी सिस्टर को फोन करा जो उनके साथ गई हुई थी जी। तो वहां पे 250-300 आदमी आ गए। वो लोग आके हमारे पैर छू रहे हैं। अब हमें इतना वो लग रहा है कि हम छोटी सी एज में इतने बड़े बड़े जो है, और हम हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं इन्होंने हमें बचाया, हमने इनको नहीं बचाया। लेकिन सब हाथ जोड़ के वो हमारे को टिकट के लिए बोलने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि टिकट वाली बात नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं समर्थ हूं, लेकिन मेरा घर ही खत्म हो जाता। उस दिन जो वाक्या था ना, कि वहां उनको कोई लेके नहीं जा रहा था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा था। कि मतलब अपने देश का, बाबा अमरनाथ जी के यहाँ पे लोग दान वहां पे जाके हजारों लाखों रुपए चढ़ा रहे हैं, क्या एक 2-4 हजार रुपए की टिकट नहीं खरीद सकते? तो क्या जैसे पानीपत में हादसे होते हैं, ये पानीपत में हर कोने में 112 नंबर गाड़ी पुलिस की खड़ी होती है, क्या एम्बुलेंस नहीं खड़ी हो सकती? वो सरकार के द्वारा खड़ी हो जाए, या शायद हमारे उद्योगपतियों के द्वारा खड़ी हो जाए, किसी का बच्चा इस तरह बच जाए। तो उस दिन मन में थी कि हमारे जो यशस्वी माननीय आप जो ऑन कैमरा ये प्रधानमंत्री वादा जी कर हैं, रहे हैं, इसका मतलब हाँ आप ऑन कैमरा वादा कर रहे हैं कि बिल्कुल एम्बुलेंस खड़ा बिल्कुल, करेंगे आप? जी 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 जी, आपको वादा कर रहा हूं जो चीज मैंने सोची है जी। वो मैं पूरी करूंगा। अब यही है कि हमारे जो मैंने बताया कि माननीय यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब कुछ छोड़ के आज देश की सेवा में लगे हुए हैं। क्या मैं पानीपत की सेवा नहीं कर सकता? वो इतने बड़े देश की कर सकते हैं, तो मुझे तो सिर्फ पानीपत का मौका चाहिए। गौरव जी, आपने तमाम चीजों को बताया, एक धार्मिक चीजें भी इससे जुड़ी रही, तो कभी क्लब वगैरह जाते हैं? बिल्कुल। पार्टी का शौक है? नहीं, पार्टी तो एक बात बताइए, मैं यंग हूँ, यूथ हूँ, तो मैं घर कैसे बैठ सकता हूँ? जी। अगर मुझे तो फिर कोई मतलब एक शादी में जाना होगा तो धोती पहन के तो जाऊंगा नहीं, कोट पैंट पहन के ही जाऊंगा। अगर पार्टी में बुलाएंगे तो पार्टी में भी जाऊंगा, मंदिर जाना होगा तो मंदिर के टाइम मंदिर में भी जाऊंगा, पार्टी होगी तो पार्टी में जाऊंगा। संसार में रहना है, संसार में हर तरह से रहना है, ये नहीं कि सिर्फ घर में बंद रहना है। अगर आप कहेंगे तो क्लब में जब आप बुलाएंगे मैं वहां भी आ जाऊंगा। अगर मैं नाम लूंगा कुछ नेताओं के, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई ऐसा आपके आसपास का कोई ऐसा नेता है, भाजपा का मैं बात करूं, जिससे आप कुछ सीखते हैं? कोई बीजेपी का आपके आसपास नेता, नजदीकी नेता की मैं बात कर रहा हूँ? हमारे विधायक हैं प्रमोद विज जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप पानीपत में मॉल टाउन में चलिए, मॉल टाउन आपको सिटी ही एक मतलब ऐसा लगेगा कि भी पानीपत में नहीं है। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं यहाँ से, महिपाल ढांडा जी, आज उन्होंने ग्रामीण में
वो ग्रामीण से हमारे विधायक बने। आप देखिए ना कि गांव गांव में रोड कैसे बना दी। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी, आप देखिए उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची, एक ये ऐसे स्लोगन नहीं बना, मतलब पूरे के पूरे प्रदेश में उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची कैसे युवाओं को रोजगार दिया। अब हमारे माननीय जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं न्याप सिंह सैनी जी, आप ये देखिए कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री ये बने, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 हजार युवा, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनको रोजगार दिया, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो नायब सिंह सैनी से क्या सीखते हैं आप? अब न्याप सिंह सैनी जी से आपको सबसे बड़ी चीज, आपने अभी देखा होगा कि 25 जनवरी को उनका जन्मदिन था जी। उनके जन्मदिन पे उन्होंने लंच कहां पे करा? आपने सुना है? नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उनके साथ बैठ के खाना खाया। तो क्या सीखने को नहीं मिलता? अब देखिए ना कि अगर नगर निगम के कर्मचारी उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आपका भाई, वो तो पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, तो आपके भाई तो कोशिश सिर्फ पानीपत को, ये कोशिश है कि जितने हमारे जो पानीपत में जो सब हमारी जनता है ना, ये मेरे परिवार की तरह है। अगर मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, कि मेरे परिवार में अगर 5 मेंबर 10 मेंबर हैं, तो ये तो मेरे परिवार की जब देखभाल की मतलब मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। तो पानीपत के जन जन जो हमारा नगर निगम निवासी है, उसमें मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं हैं, मेरे पिता के समान है, सब हैं। तो सबकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनकी परेशानियों को सॉल्व करना, सबसे पहले तो मेरा ये फर्ज रहेगा। मुझे अपने कार्यकाल में ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, लोगों के बीच में जाके काम करना है, जनसभाएं करनी है। और मेरा एक सबसे बड़ा स्लोगन जो मैंने मतलब स्टार्ट करा जी, कि एक बूथ 5 यूथ, कि पानीपत के हर वार्ड में 5 बूथ होंगे, और हर 5 बूथ में से एक बूथ में से 5 यूथ होंगे। मीन्स एक अगर बूथ में 5 यूथ हैं और मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, तो 25 यूथ पूरे के पूरे वार्ड में काम कर रहे हैं। पार्षद अपना काम करेगा, पार्षद जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वो यूथ कैसे भी अपने बूथ में उस प्रॉब्लम की डिस्कशन करेगा, और वो शाम को मेरे पास डिस्कशन वो पूछेगी। अब उस डिस्कशन सिर्फ डिस्कशन नहीं रहेगी, उसको सॉल्व करना है। उन्हीं 25 यूथ को हर वार्ड में बोल दिया जाएगा कि मेयर सब हैं, जनता मेयर है, वो यूथ मेयर है, उनको कैसे सॉल्यूशन। अगर अधिकारी फिर भी हमारे अफसर बात को नहीं सुनेंगे, फिर मैं सामने आऊंगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। गौरव जी, भाजपा के लिए और भी लोग रेस में हैं आपके अलावा। फिर मैं बोलना चाहूंगा, अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी आपको क्यों मौका दे रही है? फिर अगर और प्रत्याशी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाजपा से हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि हमें मौका दो, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो गौरव गोयल जी, एक शब्द में कहूँ या एक साधारण भाषा में कहूँ तो क्या बोलेंगे कि क्यों आपको मौका दिया जाए? सबसे बड़ा, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे सेवा के उद्देश्य से आया हूँ, सेवा करनी है, और पहले भी करता आया हूँ। बिना नेता के सेवा बहुत करी है, लेकिन क्या है कि बिना पावर के सेवा नहीं हो पा रही। तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई सीट ऐसी पावर चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है निगम में, चाहे वो किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, तो उसको हम सीट पे बैठ के ही कर सकते हैं। और भाजपा ने ही गौरव गोयल के बारे में सोचा होगा, पार्टी ने ही कहीं ना कहीं आदेश करे होंगे, तभी गौरव गोयल बीच में आया है। बाकी तो देखो, सर पे ये पार्टी है, पार्टी जिसको चाहेगी उतारेगी। पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ ही रहेंगे। पार्टी के साथ रहेंगे जी। निर्दलीय सोचा है कुछ? नहीं, अगर कहीं भी पार्टी का आदेश होगा तो लड़ेंगे, पार्टी का आदेश नहीं होगा तो कहीं से पार्टी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, सेवा की आपने बार बार जिक्र किया, मैं फिर पूछूंगा, एक अफवाह कहें या कुछ खबर है जिसको आपको क्लियर करना है कि कुछ गौशालाओं भी चलाते हैं? गौशालाएं हैं आपके पास? जी जी, हमारी गौशाला जीटी रोड है, हमारी गौशाला बिंजल है। तो इन सबको हम आज से नहीं, शुरू से सबसे मतलब हमारे फादर भी पहले मेंबर थे, मैं भी वहाँ मेंबर हूँ। तो और भी गौशाला बहुत ऐसी हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। वहाँ शुरू से जो भी हो सकता है हमारा सब कुछ वो दान चल रहा है। अब देखो, दान दिया हुआ सब कुछ कहना नहीं चाहिए, तो गौशाला में जितना हो सकता है, देखो गाय हमारी माता की तरह है, सबसे पहले तो उसको पूजा जाता है।
तो गौशाला से बड़ा दान तो कहीं दान नहीं होता। अच्छा, आप मुझे पीछे बता रहे थे कि मैं नंदीशालाएं बनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आया कि आप गौशाला की बात करते। ये मन में कैसे आया कि अब नंदीशाला ही बनाई जाए? नंदीशाला, हमारे जितने नंदी बाबा है, मैंने पहले भी आपको शायद कहा था कि गाय हमारी माता है, नंदी हमारा बाप नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये हमारे मतलब एक बात हो, नंदी बैल आज हमारे शिवजी जी की सवारी है, भोलेनाथ की सवारी से ऊपर क्या हो सकता है। और उसके बाद गाय को माता कहा जाता है, गौशाला खोली जाती है, गाय का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन नंदी बाबा सड़कों पे घूम रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, वहीं पे तड़प रहे हैं, वहीं पे मर रहे हैं, किसी को टक्कर मार रहे हैं, तो उसमें भी गलती नंदी बाबा की है। अब एक पानीपत में अगर नंदीशाला खोल दी जाए, तो नंदीशाला खोलने के बाद सारे नंदी वहां पे होंगी, तो लोग जैसे कि गौशाला में जाते हैं, वहां दान करते हैं, वहां पे उनके खाने का सब कुछ वहां पे प्रबंध करते हैं। जब नंदीशाला होगी तो ऐसा नहीं है कि नंदीशाला में नहीं जाएंगे। लेकिन आज तक पानीपत में किसी ने सोचा ही नहीं कि नंदीशाला बनाई। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सरकार द्वारा ये जितने नंदी हमारे सड़क पे घूम रहे हैं, इनके लिए एक नंदीशाला बनाई जाए। अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने भाइयों की मदद से एक नंदीशाला जरूर लेके आऊंगा। मेरी रिसर्च टीम ने मुझे एक बात और बताई। आपने भगवान शिव का जिक्र किया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या छोटे से ऐसे आस्था, इतनी आस्था थी आपके अंदर? बताया गया कि आप कितनी सच्चाई है इस बात में कि आप भगवान शिव के पास जल चढ़ाने के जाया करते थे? सावन में जाते थे या फिर हर रोज? देखो, सावन में तो मैं आपसे जो बात, मैं गोमुख जहाँ से गंगा जी निकलती है वहां से भी कावड़ लेके आया हुआ हूँ, गंगोत्री से भी लाया हूँ। और ये तो मुझे पता ही नहीं कि कितनी बार मैं यहाँ से हरिद्वार से गंगा वो जो है कावड़। और आपने इस कावड़ हमेशा सुनी होगी सावन की, आपने कभी सर्दियों की नहीं सुनी होगी। नहीं। शिवरात्रि 2 बार होती है, एक तो शिवरात्रि सावन में आती है, एक शिवरात्रि सर्दियों में आती है, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। असली जो होती है वो महाशिवरात्रि है। मैं सर्दियों में भी कावड़ लेके आया वो। तो गंगा जल से तो, और जल चढ़ाना शंकर जी को, ये तो पता क्या है कि जब से मैं पैदा हुआ ना, मेरे फादर ने एक ही चीज कि पूजा पाठ, धर्म कर्म, यही चीजें सिखाई। और फिर वही बात, आपने शंकर जी की बात छेड़ दी, तो शंकर जी के जल चढ़ाने पे मेरे को एक मतलब पुराना कोई किस्सा याद आ गया। मतलब थोड़ी सी मुझे हंसी भी आती है, बताएं, बिल्कुल बताएं। थोड़ी सी मुझे सब। तो अब शंकर जी के जल की बात क्या थी कि एक बार मैंने ना घर के पास ही, जो हमारा पहले घर था, तो वो देवी मंदिर के पास था। तो देवी मंदिर के पास क्या था कि मैं सुबह ना डोलू उठा के अपना देवी मंदिर जल चढ़ाने जाया करता था। उस दिन थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी था, तो मेरे फादर क्या है, मेरे फादर को ना सुबह मेरे से बात करने की हमेशा, तो मैं उस दिन अपने फादर के पास बैठा नहीं। तो मैं डोलू उठा के जब जल के लिए मैं मंदिर की तरफ चला, तो वो कहने कहाँ चला? तो मैंने कहा जी मंदिर होके आऊँ, आज मेरे पास थोड़े टाइम की शॉर्टेज है, मुझे बाहर जाना है, और आज कुछ कस्टमर्स भी बाहर से आ रहे हैं, तो आज मेरे को आप थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा। अरे कहते तुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तेरा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, तेरा टाइम बचाऊंगा, तू जा कहाँ रहा है? मैं कहा जी देवी मंदिर जा रहा हूँ, जल चढ़ाना है शंकर जी को, जो नियम शुरू से करता आया हूँ वो करना है। कह रहे तू बात सुन, नियम मैं तेरा नियम यही करा देता हूँ। मेरे को थोड़ी सी कुछ गुस्सा भी आया कि भी बुजुर्ग हैं भाई, मतलब ये समझते नहीं कि भी इस टाइम काम का प्रेशर है, मंदिर भी जाना है, नाश्ता भी करना है आके। वो कहने कुछ नहीं, चल तू अंदर बाथरूम में चल। अच्छा, मुझे लगा कि आज कोई खतरा है, तो बाथरूम में ले जाना, तो कोई बात ऐसी तो नहीं मैंने कर दी कि शायद मेरे साथ जिंदगी में मतलब पता नहीं कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहले तू चल। मैं कहा जी चलो। कहने लगे एक काम कर, एक बाल्टी भर पानी की और जो मग्गा ले। मैं कहा ठीक है। अब वो अपने इनर वियर में बैठ गई एक स्टूल लेके। तो मैंने उनको ये कहा भी क्या बात, आप क्या करना चाह रहे? कह रहे कहाँ जा रहा है यार? पत्थर को पूजने के लिए जा रहा है। बाबा शंकर सामने तेरे बैठे हैं, शिवराज मेरा नाम है, भोलेनाथ का ही नाम मेरे को दिया हुआ है, ये मग्गा ले और ओम नमः शिवाय कर। कहने एक बात, को पत्थर की क्या पूजा करेगा जब सामने ही शंकर भगवान है? कि माँ बाप की सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। तू मंदिर ना, आज के बाद ये टाइम भी ना खराब करियो, तू सुबह मेरे को स्नान कराया जाया कर, सुबह ओम नमः शिवाय यही कर जाया कर। तो मुझे उस टाइम काफी हंसी आई। मैं कभी उनका मजाक करने का हमेशा शुरू से ना, वो मजाक में मतलब मूड में भी रहते थे। मैं कभी सुबह सुबह इन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे घर में भगवान भोलेनाथ सामने बैठे। मैंने उनको नहलाया, अब उसके बाद उनको टॉवल पकड़ाया। मैं कहा अब तो चला जाऊं, कह रहे जा। तो मैंने टाइम देखा कि मेरे 20 मिनट बचे, जो कि बहुत मतलब सब कुछ थे। लेकिन उन्होंने घर बैठ के मुझे बता दिया कि ये जो माँ बाप है ना, कि जाके मूर्ति की पूजा करनी, माता जी की मूर्ति को पूजा करके हमारी घर मदर घर में परेशान है। नहीं,
पहले हमारी मदर मतलब हमारे से खुश होनी चाहिए। वो जो माता जी ऊपर बैठी हैं वो अपने आप ही खुश है। तो भगवान भोलेनाथ, तो शिवराज गोयल मेरे फादर का नाम था जी। तो जब वो ही खुश होंगे तो भगवान तो वैसे ही भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। चलिए, मतलब जितनी हमने अफवाह आपको बताई है कहीं ना कहीं उनमें बातों में सत्यता थी। अफवाह कुछ नहीं होती जी। जी। ऐसा है, कहीं पे आग होगी चिंगारी तभी उठेगी, तो माचिस के तिल्ली से ही आग लगती है। अफवाह तो कुछ नहीं होती, कहीं ना कोई बात तो निकली ही होती है। अच्छा, प्रदेश में भाजपा ने काफी योजनाएं चलाई हैं, आपको क्या लगता है मुख्य तौर पर भाजपा की कौन सी योजनाएं हैं जो बहुत ठीक हैं और कुछ ऐसी योजना जो आपको लगती है इसमें बदलाव होने की जरूरत है? कोई देखो, जैसे लाडली योजना है जी, आज हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को 2100 रुपए घर बैठ के पूछ रहे हैं जी। तो ये योजना, इससे देखो कुछ ऐसी भी विधवाएं हमारी बहनें हैं जो मजदूरी करके किसी तरह अपने घर को चला रही थी लेकिन बच्चे पढ़ा नहीं पा रही थी। अब उनके घर में मतलब उनके जो अकाउंट में 2100 रुपए पूछेंगे तो आप ये समझिए वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। बाकी बहुत सी जो योजनाएं हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए। आपने पीछे देखा होगा कि योजना आई थी कि उसमें 5 लाख रुपए का बीमा होता था, तो एक गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए का बीमा तो बहुत बड़ी बात है। आयुष्मान योजना की बात करें? बिल्कुल जी। तो ऐसी ऐसी योजनाएं, तो मतलब आप ये देखिए कि अभी तो योजनाएं बहुत कुछ आ रही हैं। हमारा देश एक सबसे विकास देश, सबसे ऊपर होगा, ये योजनाएं भाजपा के होते हुए आ सकी। आप कांग्रेस के टाइम की एक भी योजना मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम की कोई भी योजना ऐसी हो जिससे किसी गरीब का भला हुआ हो। कांग्रेस कहती है इन योजनाओं के माध्यम से ना बीजेपी ने भ्रष्टाचार खूब किया है। अगर बात की जाए तो इन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, महंगी चीजों को महंगा कर दिया है जो सस्ती चीजें थी। तो क्या आप कितना इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे नहीं जी, मतलब कांग्रेस तो बहुत कुछ कहेगी, पार्टी तो और भी कहेगी जी। जब सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पा रहे कि जनप्रिय नहीं है ना। जनप्रिय भाजपा क्यों है? योजनाएं ला रहे हैं, आपने कह दिया महंगाई कर दी। महंगाई तो एक बात बताइए कि आज हमारे देश को, हमारे देश के साथ में नेपाल है, हमारे देश के साथ में पाकिस्तान है, हमारे देश के साथ में अफगानिस्तान है, भूटान है, ये बताइए बांग्लादेश है, क्या हालात है उन देशों की? आज हमारे देश के क्या हालात हैं? ये भाजपा आने के बाद आप हमारे देश में जिस टाइम में कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तो भी हमारा देश कोई पीछे गया? नहीं गया। सबसे डेवलपिंग कंट्री मेरे को जो आज तक ये लगता है कि लॉकडाउन होने के बाद भी हमारी इंडिया रही। आज हमारा ग्राफ देख लीजिए ना, कहां से कहां है। तो भाजपा के होते हुए हो सकता है, अगर कोई भी अदर होगी तो ये ना देश ये विकास कर पाएगा, ना कर पाया है। भाजपा के होते हुए ही ये देश विकास कर पाया है और करता रहेगा। अच्छा, बीजेपी के अलावा कांग्रेस का, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया, तो कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि ठीक ठाक नेता है, ये नेता हमारी पार्टी में होना चाहिए था? कोई लगा? मैंने किसी की बुराई नहीं करनी, मैंने किसी की अच्छाई नहीं। आप मेरे से अगर भाजपा के बारे में पूछेंगे ये तो सारे नेता अच्छे हैं, कांग्रेस के पूछेंगे सारे नेता। चलिए भाजपा से जवाब ले लेता हूं। भाजपा के सवाल पर आप मुझे बताएं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा प्रधानमंत्री, दोनों नेताओं की मैं बात कर रहा हूं जिसका आपने अपनी बातों में जिक्र किया है, इसके अलावा बीजेपी का कौन सा एक ऐसा नेता, सर आपको एक नाम लेना है, एक नेता आपको कौन सा इनके अलावा अच्छा लगता है? हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जी। क्या खास बात है उनमें? उनकी क्या खास बात आपको पसंद है? उनके कार्यकाल देखिए ना आप, उनके कार्यकाल में क्या नहीं हुआ। पार्टी ने तो उनको हटा दिया, नायब सिंह सैनी को। ये देखो जी, मतलब पार्टी ने नहीं हटा दिया, क्या पता वो खुद ही हटे हो। आज वो कहाँ पे है? पहले वो प्रदेश में थी, आज वो केंद्र में है। मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता हो कि उन्हीं का डिसीजन हो। अब पानीपत में हमारे प्रमोद विज जी हैं जी। पानीपत में प्रमोद विज जी को सबने कहा कि भाई नहीं, अब की बार प्रमोद विज जी नहीं आएंगी। पानीपत में कांग्रेस जो शहरी सीट है इस पे 100% कांग्रेस आएगी, लेकिन हमारे जनप्रिय नेता है ना, वो आज मतलब दोबारा क्या यहाँ पे विधायक बन के नहीं आए। आज उन्होंने पानीपत का विकास कहां से कहां कर दिया, जनता ने फिर मौका दे दिया। जनता ने फिर मौका दिया। अगर हमारे जो आप पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो यहाँ हमारे चेहते ना होते तो क्या वो दोबारा सांसद बनते? क्या वो केंद्रीय मंत्री बनते? आज उनका पद बढ़ा है, घटा नहीं है। उनका कार्यकाल देखो ना, उन्होंने तो एक अवसर दिया है कि मेरे को तो इस सीट पे बैठ के मैंने तो जो कर सका कर सका। उसके बाद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री
नियाप सिंह सैनी जी हैं कि मतलब वो इस गद्दी को संभालने में उनके बाद सबसे उस ऊपर थे कि भी अब इनको मौका दिया जाए, अब ये संभाले उस चीज को। अच्छा, समस्याओं की आपने पानीपत का जिक्र किया, मैं वापस पानीपत की ओर फिर लेके आऊंगा आपको। समस्याओं में पानीपत का नाम जो है वो आपने कहा कचरे की समस्या है, इसके अलावा कोई समस्या दिखती है गौरव गोयल को यहाँ पर जिसका निवारण होना चाहिए? बहुत समस्याएं तो बहुत है जी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे है प्रॉपर्टी आईडी है, सफाई की समस्या है, कोई भी अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो वो ऑनलाइन नहीं है, और मतलब बहुत सी ऐसी मेन